हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि कैसे हम गिटहब को यूज़ करते हैं। गिटहब एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है डेवलपर्स के लिए, जो जो सबको आना चाहिए, जो भी डेवलपर्स के फील्ड में है। गिटहब का मेन अगर हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसके बारे में बात करें तो ये है कि गिटहब में हम अपने कोड को रख सकते हैं, जिससे कि जैसे क्या होता है कि जब हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, हम जब हमें कहीं जाना है, कहीं लाइक हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी दूसरे लैपटॉप में अपने कोड को एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर हम कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अपने अपने जो है कोड को शेयर करना चाहते हैं अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ, और वो भी उसमें काम कर सके और वो भी चेंजेस कर सके और हम भी चेंजेस कर सके अपने 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 साइड से। तो वो सब करने के लिए गिटहब का इस बेस्ट ऑप्शन, जैसे बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए गिटहब इसीलिए काम आता है। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट को, कैसे हम उस पर अपलोड करते हैं, कैसे उस पर पुश करते हैं। तो बेसिकली अगर हमने कोई चेंजेस किया हमने, तो उस चेंजेस को कैसे पुश करेंगे, ये सब हम आज उसके वीडियो में देखेंगे। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्क्रीन पर सबसे पहले मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूँ। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप चलते हैं और ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये मेरा क्लियर किया। सबसे पहले मैंने सपोज करो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जेंगो का प्रोजेक्ट बनाते हैं। जेंगो एडमिन, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, सपोज अंकित। चलो, ये प्रोजेक्ट बन गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको ही ओपन कर लेते हैं अपने उसमें VS कोड में। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर से मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और अभी के लिए हम देखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट बंद कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके, हम रखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। ये हमारे लिए मिल गया, ये एक प्रोजेक्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि एक जो है ये ओपन कर देते हैं यहाँ पे हमने इसको ओपन किया तो हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया सिंपल सा, हमने उसमें कुछ नहीं किया। अब ये प्रोजेक्ट सपोज करो हमको गिटहब में डालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने इसको क्लियर किया अभी टर्मिनल को। अब मैंने इसमें यहाँ पे लिखा गिट इनिट। तो सबसे पहले हम गिट स्टेटस लिखते हैं कि स्टेटस देखते हैं कि क्या स्टेटस है बेसिकली। तो अभी ये कह रहा है कि इसमें यहाँ पर कोई डॉट गिट फाइल है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस फोल्डर के अंदर गिट फाइल को इनिशियलाइज करना होता है। उसके लिए हमारी कमांड है गिट इनिट, ठीक है। गिट इनिट किया, तो इस बार हमने स्टेटस चेक किया इस बार, तो इस बार एरर नहीं आएगा क्योंकि जो पहले, क्योंकि हमने इस बार इनिशियलाइज कर दिया है। तो हमारे पास डॉट ग्रीन फाइल है और ये ग्रीन हो गया है देखो, तो यानी कि हमारा जो इनिशियलाइज हो गया है गिट। तो हमने स्टेटस किया, स्टेटस में ये कह रहा है कि इतने सारी ये जो एक फोल्डर है और एक ये फाइल है और एक ये फाइल है, ये सब हमारे पास जो है हमको कमिट करनी है बेसिकली। तो बेसिकली ये हमारा यानी कि वर्क कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, गिट स्टेटस किया, गिट इनिट किया, फिर से गिट स्टेटस किया। तो यानी कि गिट इनिट मतलब क्या होता है कि हमने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या किया करेंगे हम गिट इनिट के बाद, मैं लिख लेता हूँ आपके लिए थोड़ी सी कमांड यहाँ पे लिखूंगा बाद में कि क्या क्या किया, सबसे समराइज करेंगे बाद में। अभी के लिए हम देखते हैं कि ये कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे गिट ऐड डॉट। अब आप बोलोगे कि ऐड किस में कर रहे हो, रेपोजिटरी तो आपने बनाई है नहीं। तो देखो ये जो है लोकल सर्वर में ऐड होगा, इसको लोकल में ऐड होने के बाद इसको हम रेपोजिटरी में डालेंगे। तो अभी के लिए हमने गिट ऐड डॉट किया, जिससे क्या होगा सारी की सारी फाइलें ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड हो गई। फिर से स्टेटस को हमने किया, तो ये ऐड हो गई सारी की सारी फाइलें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कमिट करना है। तो हमने फिर इसको कमिट करने के लिए कमिट किया और -m किया और लिखा फर्स्ट कमिट, फर्स्ट कमिट, ठीक है। अब इसको फर्स्ट कमिट किया, इससे क्या हुआ कि फर्स्ट कमिट ये हो गया लोकल में बेसिकली। अब हम अपनी रेपोजिटरी को बनाएंगे जिस पे हम इसको डालेंगे। तो मैं गिटहब अकाउंट अपना खोल लेता हूँ। गिटहब अकाउंट मैंने खोला अपना। गिटहब अकाउंट में साइन इन, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, इसी में कर लेता हूँ गिटहब, ठीक है।
अब गिटहब में हम एक न्यू रेपोजिटरी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। न्यू रेपोजिटरी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, न्यू, यहाँ पे लिख देते हैं हम टेस्ट किट के नाम से हमने रेपोजिटरी बनाई, पब्लिक है ये। हमें अपने फाइल हम नहीं बनाना, अभी नहीं बनाएंगे। ये क्या फाइल होती है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं उसके लिए ये फाइल होती है। ये डिस्क्रिप्शन होता है, ये ऑप्शनल होता है सब कुछ। तो हमने क्रिएट रेपोजिटरी कर दिया, हमारी रेपोजिटरी एक बन गई। तो इसमें हमारे पास ये आ गया। तो हमने अभी ये कर दिया है, ऑब्वियसली हमने इसकी जगह ये किया है गिट डॉट एड डॉट किया है, कमिट कर दिया है। अब हम इस लोकेशन को वहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि हम ये कहते हैं कि इस लोकेशन पे हमें डालना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये सब कुछ कर लिया। अब हमने इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली पुश भी कर सकते हैं। तो पुश किया हमने, पुश ओरिजिन पे पुश किया, तो ये ओरिजिन में पुश हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारा जो है सारा का सारा डाटा वहाँ पे आ गया। यहाँ पे कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसी ओरिजिनल ब्रांच पे ही हमने इसको पुश कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब देखो कि जैसे कि यहाँ पे जो भी हमने बनाया है, जो भी हमारी फाइलें हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर फाइलें हैं, ये प्रोजेक्ट है, ऐसे ही हमारे पास ये है। अब मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा। अब अपने मैं एक ऐप बनाऊंगा, फिर हम फिर यानी कि हमारा जो डाटा है वो ऑलरेडी पुश हो चुका है। तो अगर हम चेंजेस करते हैं तो उस डाटा को फिर कैसे उस चेंजेस को पुश करेंगे वो हमें देखना है। तो हम लिखा python manage.py स्टार्ट ऐप। हमने एक ऐप स्टार्ट करी जिसका नाम है होम। तो अब उससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक होम फोल्डर बना और ये है। तो अब ये देखो, अब अगर हम अब लिखते हैं गिट स्टेटस, गिट स्टेटस, सो इट इज सेइंग लाइक वी हैव वन फोल्डर जो हमने पुश नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं एक नोट्स भी बना देता हूँ, नोट्स डॉट पी वाई फाइल। तो अब मैं अगर गिट स्टेटस करूँ तो ये कह रहा है कि होम भी है फोल्डर और ये भी जो आपने नया चेंजेस किए हैं ये अभी गिट में ऐड नहीं हुए हैं, ये सब साफ साफ ये कह रहा है। तो मैं आपको क्लियरली लिख देता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, फर्स्ट टाइम गिट का यूज करोगे तो क्या क्या कमांड यूज करनी है। देखो गिट स्टेटस मैं बता रहा हूँ कि गिट स्टेटस एक जस्ट लाइक टेस्टर है, जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आप सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है और कहाँ पे हम हैं कहाँ पे नहीं। तो गिट स्टेटस कभी भी लगा सकते हो। उसके अलावा जो कमांड्स आपको यूज करनी है, गिट इनिट इनिशियलाइज करने के लिए डॉट गिट फोल्डर को। उसके बाद एक होता है गिट एड डॉट, डॉट मतलब सारी फाइलों को ऐड करने के लिए। एक होता है गिट कमिट और -m इज फॉर मैसेज, और ये आप लिख सकते हो फर्स्ट कमिट। अब ये सब कुछ कमिट करने के लिए है बेसिकली। उसके बाद आपको जो है, जो भी आपका लोकेशन उसने यहाँ से मिलती है वो जो कि हमने यहाँ पे पेस्ट की थी, ये कुछ दिस यू कैन ऐड ओवर देयर, ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो ताकि आपको गिटहब अकाउंट मिल जाए बेसिकली। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये सब करने के बाद कमिट करने के बाद आपको सिर्फ पुश करना होता है, पुश ओरिजिन पे। तो जब आपको ब्रांच नहीं करने क्रिएट करनी है तो डायरेक्टली पुश करना है इस पे, दैट्स इट। ये होता है फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं अगर हम सेकंड टाइम, जो हमने चेंजेस किया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम मीन्स जब हमने चेंजेस कुछ किए अपने प्रोजेक्ट में, उसको हम कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ चेंजेस करे, स्टेटस तो आप लगाते रहोगे, तो फिर से दोबारा से हमने लिखा गिट ऐड डॉट, सारी फाइलें ऐड कर दी। तो यहाँ पे अगर हमने गिट स्टेटस लिखा तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हाँ। अब उसके बाद हम गिट ऐड कर दिया, उसके बाद ये तो ऑलरेडी एडिड है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कमिट लिख दो इसमें यहाँ पे। तो यानी कि आपने फिर कमिट किया, गिट कमिट, और आपने लिख दिया सेकंड कमिट है, सेकंड सेकंड कमिट है, और आपने ये लिख दिया और ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड कमिट हो गया और आपने फिर पुश कर देना है, तो गिट पुश और ओरिजिन, ओरिजिन पे आपने पुश कर दिया। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली अगर हम इस पे आते हैं तो देखो यहाँ पे सेकंड कमिट भी आ रहा है। ठीक है, ये भी सेकंड कमिट है, होम और नोट्स। तो इस पे ये सब फाइलें आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेंजेस भी अपने वो लोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे सेकंड टाइम के लिए अगर हम बोले तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी कमांड यूज करी है, गिट एक तो ऐड के लिए, ऐड करने के लिए, और एक अगेन वही कमिट करने के लिए,
जिसमें कि हम सेकंड कमिट लिख सकते हैं। और जो थर्ड है उस केस में हमने क्या किया है कि पुश किया है बस। तो सेकंड टाइम आपको बस इतना सा यूज करना है। तो इस तरीके से हम सिंपली हमने देखा कि कैसे हम गिट को यूज कर सकते हैं इजीली VS कोड में। ठीक है, एक चीज और बताऊं इसमें कि मैंने आपको इसमें दिखाया नहीं है कि आपको गिट जो होता है वो डाउनलोड करना होता है, कि विंडोज है चाहे मैकबुक है। तो यहाँ से आप पैकेज को गिट को पहले आपको डाउनलोड करना होता है, इनिशियलाइज इसको इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद आप सब ये सब चीज़ें ये सब इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। एक बार लास्ट समराइज कर देते हैं कि आपको पहले गिट डाउनलोड करना है, गिट को इंस्टॉल करना है, उसके बाद सिर्फ ये कमांड्स है जो फर्स्ट टाइम ये वाली कमांड से यूज़ करनी है आपको, और सेकेंड टाइम ये वाली कमांड से यूज़ करनी है। और जो भी चेंजेस अगर आप करते हो, और गिट स्टेटस आप लगा सकते हो जब भी आप कुछ देखना चाहते हो कि किस स्टेज पे हम हैं और क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हमें प्लॉट करना है। तो ये सब आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने सिखाया कि कैसे इसको करते हैं। थैंक यू एवरीवन।